बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। और मेरे ख्याल से ये लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनको मुनाफिकीन कहा जाता है। ये होते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ और हैं और हकीकत में कुछ और होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, फिर कहता है कि इस बात का यकीन रखो कि जिन्होंने आपको बेसुकून किया है, वो पुरसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर लें, सुकून में वो कभी भी नहीं रह सकते। और नाज़रीन, यकीन करें, मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। मतलब जब से मैं अपनी रियल लाइफ में भी और फिर सोशल मीडिया की लाइफ में जब मैं आया, मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने लोगों को बहुत कुछ करते हुए देखा। मैंने बहुत सारी तरह के लोगों को देखा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद करने वाले लोग भी मिले, यहाँ पर गाली गलौज करने वाले लोग भी मिले, यहाँ पर लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले लोग भी मिले, यहाँ पर लोगों के कपड़े उतारने वाले लोग भी मिले, यहाँ पर लोगों के अगेंस्ट साजिशें, प्लानिंग्स और घटिया मनसूबाबंदी करने वाले लोग भी मिले, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, यहाँ पर जो है वो नेक लोग भी मिले, यहाँ पर अच्छाई करने वाले और अच्छाई के कहने वाले लोग भी मिले, यहाँ पर जो है वो सुलह सफाई और सुलह रहमी करने वाले लोग भी मिले। यहाँ पर हर तरह के लोग मुझे मिले और यकीन करें, मैंने इन सारे लोगों को देखा है। और मैंने देखा है कि जितने भी लोग जो घटिया कैटेगरी में आते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, बुराइयां करना, अगले बंदे को गिराना और गाली गलौज करना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ठीक है, और इस तरह की सारी हरकतें करने वाले जितने भी लोग, मैंने उन सबको बेसुकून देखा है। मैंने उन सबकी ज़िंदगी में जो है वो परेशानियाँ ही देखी हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है, मैंने नोट किया है कि ये लोग जो है वो कभी डेफ़िनेटली मेरे अगेंस्ट, बाकी लोगों के अगेंस्ट या फिर जो है वो सितारा फैमिली के अगेंस्ट गाली गलौज करते हुए तो आपको अक्सर नज़र आते हैं। लेकिन उससे हट के, इससे भी कहीं ज़्यादा ये आपको एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए नज़र आते हैं। इससे भी ज़्यादा ये आपको नज़र आते हैं कि ये एक दूसरे को रुला रहे होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट लाइव सेशंस लगा रहे होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियोज़ बना रहे होते हैं, फेक आईडीज़ बनाकर एक दूसरे के अगेंस्ट कॉमेंट्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे को नंगा पुंगा कर रहे होते हैं। ठीक है। मैंने इन सब की ज़िंदगी में बेसुकूनी देखी है। मैंने देखा है कि ये हमसे कहीं ज़्यादा बेसुकून है। मतलब हम तो मतलब बड़े सुकून में हैं। हम वो लोग कि जिनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। हम सारे लोग हो गए। नौशीन सिस्टर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, मेरे अगेंस्ट अभी तक हो रही है। वर्दा सिस्टर के अगेंस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा होती रही है। ठीक है। सेम है, जो जादव सिस्टर को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, मरियम सिस्टर को निशाना बनाया गया, सितारा को हमेशा से टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जाता है। बहुत कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, एक चीज़ मैंने देखी है कि ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा सुकून में होते हैं। आप इनकी वीडियोस देखें, वर्दा सिस्टर हाँ 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 अपनी वीडियोस में खुल्लम खुल्ला हंस रही होती हैं, नुशीन सिस्टर हंस रही होती हैं, हंसा रही होती हैं, मरियम सिस्टर का भी यही हाल है। सेम एज जो है जादव सिस्टर वो पॉइंट ढूंढ के निकाल के लेके आ रही होती हैं, हद कर रही होती हैं और जो है वो बहुत मुदल्लल तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं सिचुएशन को। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। तो द थिंग इज कि सब नॉर्मल सुकून से जो है वो काम करते हैं और बेहतरीन अंदाज में अपना काम करते हैं। इसके बरक्स आप देख लो, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए आपको नजर आएंगे, एक दूसरे को जो है वो लते लेते हुए आपको नजर आएंगे, गालियां देते हुए नजर आएंगे, सेशंस होंगे, फेक आईडीज बनेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, बुरा हाल होगा, ना सिर्फ हमारे अगेंस्ट बल्कि खुद अपने आप के अगेंस्ट भी। तो मैंने इस तरह के लोगों को बहुत सारा बेसुकून देखा है। ठीक है। समाओ जो है वो इस तरह की ये जो हरकतें करते हैं। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले भी एक औरत जो है वो मेरे अगेंस्ट सेशन लगा के बैठी थी, अभी कल परसों की बात है। ठीक है। और मुझे जो है वो प्रवोक कर रही थी एक तरह से कि जो मैं आऊँ उसके अगेंस्ट सेशन लगाऊं। जो साथ में जो खवातीन बैठाई हुई थी, ज़माने की सताई हुई औरतें, ठीक है, वो भी मतलब उसका साथ दे रही थी और एक तरह का जो है वो प्रोपेगेंडा, एक तरह की जो कोशिश कर रही थी कि मुझे प्रवोक करें, मैं आऊँ सेशन लगाऊं। हालांकि मैंने जो है उससे पहले एक वार्निंग दी, मैंने कहा यार छोड़ो, क्या क्या लड़ाई करनी है। ठीक है। तो लेकिन उसको जो है उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से लिया और फिर ऊपर से सेशन लगाकर जो जैसे कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना, मुझे प्रवोक करना कि जो मैं आऊँ सेशन लगाऊँ, जो है वो फिर इनके साथ लड़ाई झगड़ा करूँ ताकि जो है वो इनको जो है वो एक चांस मिल सके, एक तरीकाकार मिल सके कि जो है खुद को जिंदा रख सके। डेफेस तो मरे हुए हैं। ठीक है। लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए इनको जो है फूड चाहिए। ठीक है। इस तरह की कोई एनर्जी चाहिए, तो वो करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के लोगों पर बात कर बहुत गुस्सा आता है। बात का तो यार दिल करता है कि यार लगाएं सेशन और फाड़ के रख दें। बात का तो दिल करता है कि यार लिमिट्स क्रॉस कर दें और हद कर दें, मुंह तोड़ जवाब दें, सर मतलब हर तरह का रिस्पॉन्स करें। बात का तो ये दिल करता है। लेकिन बात का फिर जब बंदा बैठकर कंपैरिजन करता है, बंदा देखा यार क्या है, कौन है ये लोग। ठीक। मतलब एक
टके की ना, एक टके की भी वर्थ नहीं है इनकी। टका तो खैर अब महंगा हो गया है, मतलब पाकिस्तानी रुपए से भी महंगा हो गया, तो 1 रुपया कह लें, 1 रुपए की भी जो वर्थ नहीं है इनकी, नथिंग। ठीक है, जो बातें ये जो करते हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ये खुद इनके अपने आगे आती हैं, खुद इन लोगों के मुंह पर गिरती हैं। वो जैसे जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए की थी, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो प्लानिंग की थी लोगों ने, ठीक है, जब वो पहाड़ पर जा रहे थे, ठीक है, जैसे उनके लिए जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, जैसे जो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और वो खुद उनके लोगों के आगे आ गई, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, खुद उन लोगों के आगे आ गई। ठीक है, तो अच्छे लोगों के लिए लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, हासिदीन जो होते हैं, जो नफरत करने वाले बुरे लोग, वो करते हैं, खुद उन लोगों के सामने आ जाती है। ठीक है, तो जब मैं ये बैठ कर देखता हूँ कि यार ये तो खुद सताए हुए लोग हैं, यार ये तो खुद जलील हो रहे हैं, यार ये तो खुद एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे का मुंह तोड़ रहे हैं, यार मैंने क्या करना है? मतलब ये तो खुद पहले ही मरे हुए हैं, मरे हुए को क्या मारना? मजा तो तब है कि बंदा जीते को मारे मरे हुए को क्या मारना यार। तो दैट्स वाई जो है वो मैं बहुत दफ़ा जो है वो इग्नोर कर जाता हूँ, बहुत दफ़ा मैं नहीं रिस्पॉन्स करता। ठीक है, समझ कर भी देता हूँ, ज़रा मैं इंसान हूँ भाई, गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाज़ वक़्त मैं नहीं भी करता। ठीक है, तो भाई ये सिचुएशन चल रही है, तो अल्लाह ताला जो है इस तरह के बुरे लोगों से हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और इस तरह के बुरे लोगों से और बुराई की शर से हमें जो है वो अपनी हिफाजत में रखे, हमारा जो हमें हिफाजत दे। ठीक है, खैर जी, नैना कहती है, कुछ लोगों ने कहा है कि आप कवाली नाइट पर गई थी, वहाँ पर लोगों को नाचते हुए और शराब पीते हुए देखा था, तो आप इस जगह पर क्या करने के लिए गई थी? अच्छा, इस बात से मुझे भी इशू हुआ था। ऐसा जो है वो जब मैंने देखा तो खुद मैं भी जो है वो परेशान हो गया, मतलब खुद मेरे भी वो कहते हैं ना कि वो बंदा जो है वो तोते उड़ जाना खुद जो है वो मैं खुद शशदर रह गया था, क्या व्हाट इज़ दिस? ठीक है, मतलब एक तरफ तो जब हम नैना की वीडियो देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि नैना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वुमन है। ठीक है, चलें लड़की कह लेते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है। नैना जो है वो अपने बच्चे को पाल रही है, साथ में जॉब भी कर रही है, साथ में घर भी संभाल रही है, साथ में व्लॉगिंग भी कर रही है, साथ में जो है वो क्लाइंट्स भी कर रही है, बाहर आना जाना वो सारी मामला, वो सारा कुछ, तो मतलब इतने ये जॉब भी जो है एक तरह की यही हो गया ना कि किसी को क्लासेस दे रही थी, वो जॉब नहीं आता है। ठीक है, तो इतने सारे काम नैना एक टाइम पर कर रही है, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि नैना का बच्चा भी बीमार है। भी वो बच्चा छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा है, वो बीमार भी है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद नैना इतनी मेहनत स्ट्रगल कर रही है, हालांकि उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, ये सारे कुछ सब जानते हैं। शाहरुख के साथ भी मसले चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं, तो नैना है क्या चीज़, मतलब नैना क्या कर रही है? एक तरफ तो हमारे सामने नैना का ये वाला एक इमेज आ रहा था ना, ठीक है, एंड दूसरे हाथ पर दूसरी तरफ जब हमें ये पता चला कि ये सारा कुछ करते हुए नैना जो वो साथ में कॉली नाइट्स भी पर भी जा रही है, इंजॉयमेंट भी चल रही है। ठीक है, और कॉली नाइट पर जिस तरह का माहौल था वो भी आप सब लोगों ने देखा, वो सारा कुछ भी है। तो क्या है ये मतलब मैं खुद जो हूँ शशदर रह गया कि यार व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो भाई देखिए, मेरा तो बड़ा सिंपल और सीधा साधा सा फंडा है, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं अक्सर काम छोड़कर बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी बता रहा था, जैसे जो वो पिछले दिनों जो फारस बीमार हो गया, उसका जो है वो मतलब ये सेम इस तरह का प्रॉब्लम था, ये सांस का प्रॉब्लम था उसको, सीना जाम, छाती जाम, और फिर जो है वो फ्लू बहुत ज़्यादा हो जाना, फिर साथ में खांसी का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वो खांसी जो है वो कंट्रोल होने में ही नहीं आ रही, बढ़ती जा रही है। यकीन करें, मैंने सब छोड़ के बैठ गया। मैं जो मतलब मेडिकेशन तक मैंने जो है उसकी खुद की, डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद उसकी सारी मेडिकेशन तक मैंने खुद की, हर चीज़ जो है वो मैंने अपनी निगरानी में करवाई, या फिर मैंने खुद की, उसको जो है वो नहलाना धहलाना, उसके कपड़े सपड़े जो वो सब पहनाना, सारा कुछ जो मैंने खुद किया, अपनी निगरानी में किया। मतलब यार नथिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन माई फैमिली। ठीक है, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ बीमार है तो मेरा यही हाल होता है, सबसे सबको जो है वो मैक्सिमम चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें, मतलब अगर मुझे जो है वो घर पे टाइम देना है ना, उसके इवज जो मुझे अगर कोई काम छोड़ना पड़ रहा है, कहीं आना जाना छोड़ना पड़ रहा है, वो सारा कुछ करना पड़ रहा है, मैं छोड़ दूंगा। मोर इंपॉर्टेंट इज़ फैमिली। ठीक है, बच्चा बीमार है, बेटी बीमार है, वट एवर, ठीक है, वालदा मोहतरमा का साथ कोई इस तरह का इशू है, छोड़ दो। ठीक है यार, प्रायोरिटी पर आपकी फैमिली होनी चाहिए, बाकी सब यार जो रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने लिखा है वो मुझे मिलके रहना है। ठीक है, और रिज़्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत इंसान को ढूंढती है, तो जो मेरे नसीब का रिज़्क है उसने मुझ तक पहुंच के रहना है। ठीक है, तो मैं उस रिज़्क को ढूंढने के लिए जो कि वैसे मेरे लिए लिखा हुआ है, जिसने वैसे मेरे तक पहुंच के रहना है, तो उसके लिए मैं किसी अपने प्यारे को तकलीफ में क्यों छोड़ूं? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो भाई हम तो इस तरह के लोग हैं, हम तो हमारे लिए हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम जो है उसको टाइम देते हैं, हम उस पर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपना, वो अपने कारोबार और अपना काम शाम सब जो छोड़ देते हैं। तो लेकिन एक तरफ जो एक बंदा ये कह रहा हो कि मेरे लिए मेरा बच्चा इस दुनिया में बहुत प्यारा है,
मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इस बच्चे के लिए मैं सारा कुछ करती हूँ, ठीक है। उस बच्चे को बीमारी की हालत में छोड़ के आप कव्वाली नाइट पर किस तरह से जा सकती है? ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा वो फील हो रही थी कि वाई ये गई क्यों? हाँ, ठीक है, नॉर्मल हालात होते, इसके घर के हालात भी सब ठीक होते, इसको इतनी ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ रही होती, ये जो है वो सुकून में होती, इसका बेबी भी बिल्कुल फिट एंड फाट बिल्कुल परफेक्ट होता। चलें यार, फिर आपका बनता है, हाँ ठीक है यार, आप एंटरटेनमेंट के लिए गए, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी ये वाली जगह जहाँ पर जो इस तरह के माहौल चल रहा हो, शराब चल रही है, नाच गाना चल रहा है, भाई कोई भी शरीफ बंदा इस तरह की जगहों पर नहीं जाता। मिसाल के तौर पर मैंने जो है नाज़िम 3 से 4 महीने मैं लाहौर रहा हूँ। वहाँ पर जब मैं उस वक़्त एक कोर्स करने के लिए गया था डेस्कॉन में, ठीक है। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। तो अच्छा, वहाँ पर जो है वो डेस्कॉन वालों ने जो है हमें रिहाइश भी दी हुई थी, मतलब हॉस्टल में जो है वो स्टूडेंट्स को रखा हुआ था। तो अब वहाँ पे जो है वो सारे मेल स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे सारे हम रहते थे। तो अच्छा, मैं जो है वो 3-4 लोग थे और मेरे रूममेट जिनके साथ मैं रहा करता था। तो अच्छा ये हुआ कि सबसे ऊपर जो है वो टॉप पर मतलब 3 जो है फ्लोर थे उस बिल्डिंग के, जहाँ पर हम थे उस हॉस्टल के। सबसे टॉप पर जो है वो हमारा रूम था, मतलब सबसे टॉप वाले फ्लोर पर हमारा रूम था। कुछ 6 या 4-5 या फिर 6 के करीब जो है वो लोग थे, मतलब इसमें कमी बेशी होती रहती थी। तो हम उस रूम में जो है वो रह रहे थे। अच्छा ये हुआ कि तकरीबन 10 दिन जो मैं उन लोगों के साथ रहा, और अभी नया-नया हम यहाँ से गए। तो 11वें-12वें दिन मुझे पता चला कि वो लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग मीन्स जो है वो चरस वगैरह जो है सिगरेट भर के वो पीते हैं। और जो एक दिन तो ये हुआ कि जो उनमें से एक लड़का जो है वो शराब पीकर आ गया रूम में। तो अब 1-2 दिन तो जो है मुझे ये चीज़ मैंने देखी कि यार चलें यार ठीक है, हो सकता है कभी-कभार हो, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये मुसलसल हो रहा है, ठीक है, तो मैंने जो है वो क्विकली और खामोशी के साथ साइलेंटली मैं जो है वो अ, उनके पास गया, मतलब मैनेजमेंट रूम में गया। वहाँ से जाके मैंने अपना रूम शिफ्ट करवाया, ठीक है। सबसे नीचे मतलब तय खाने में एक कॉर्नर वाला रूम खाली पड़ा, बाकी सब जो है हॉस्टल फिल हो चुका था, और रूम भी वो छोटा सा था, ठीक है। मैं खामोशी से जो है वहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और उस रूम में बाकी के जो 3-4 महीने वहाँ पर मैंने स्टे किया, वहाँ पर मैंने उसी रूम में स्टे किया, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि यार मैंने बहुत जल्दी की अपने आप को उन, हालाँकि वो मेरे दोस्त थे, ठीक है, मतलब वहीं पर जाकर दोस्त बने थे, 10-15 दिन हुई थी उनके साथ दोस्ती में। तो मैंने इमीडिएटली खुद को उन लोगों से अलग किया, सिर्फ़ इस वजह से कि यार अगर मैं इन लोगों के साथ रहा ना, ठीक है, तो मेरे लिए अभी चलो फ़िलहाल तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है इनका ये स्मोकिंग करना और इनका ये जो है वो ड्रिंकिंग करना, फ़िलहाल मुझे ये बुरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो है वो ऐसा-ऐसा मुझे ये मेरे लिए इनका पीना नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इनका पीना ऐसा-ऐसा मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर जो है मैं खुद भी इनके साथ इसी काम में मैंने लग जाना है। तो बेहतर है वो, जैसे जो ज़ाकिर नाइक साहब कहते हैं ना, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, कि ज़िना करना तो दूर की बात, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ज़िना के करीब जाने से मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके चांसेस हों इस तरह का कोई भी काम होने की, तो आप वहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। तो मैंने सबसे पहले वहाँ से जो अपने आप को शिफ्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 महीने वहाँ पर रहा। लोगों ने वहाँ पर लड़कों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ वो किया करते थे, ठीक है। लेकिन मैं अलग-थलग अपना जो है वो सेपरेट रूम, ठीक है, वहाँ पर जो अपना जो कॉलेज आना-जाना, वापस उसी रूम में सारा दिन स्टे करना। यकीन करिए मैं 4 महीने लाहौर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जो है वो ठोकर ठोकर नियाज़ बेग के करीब होता था ये। तो ठोकर ठोकर से जो है मेरे हॉस्टल के अलावा मुझे लाहौर का कख नहीं पता होता था, और अभी भी नहीं पता बस एक बात, ठीक है। वरना लोग जो है वो लड़के निकल जाते थे रिक्शा वगैरह ले लेना उन्होंने, कभी जो दाता साहब जा रहे हैं, कभी बादशाही मस्जिद जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, लोग जो है वो घूमते फिरते रहते थे, ठीक है। कभी जो है वो बादशाही मस्जिद नहीं, सॉरी, वो इलामा इकबाल जा रहे हैं, तो इस तरह एरियाज में जा रहे हैं वो। तो भाई मुझे नहीं पता होता था इन सारी चीज़ों का। सो द थिंग इज़ कि भाई जहाँ पर आपको बुराई नज़र आए और आपको पता हो कि यार इस बुराई से जो है वो मेरे ऊपर असरात होने हैं, तो आप खुद को अलग करो उन सारी चीज़ों से। तो ये सोचो कि भाई ये मेरे लिए नहीं है। आपने बुराई से खुद बचना होता है, बुराई की तरफ नहीं जाना होता। बेशक बुराई जो है वो जहाँ पर हो रही है, वो आपका क्लाइंट हो या व्हाटएवर जो भी हो, जहाँ पर बुराई हो रही है भाई आपने खुद को सहन करना होता है। आपने वहाँ पर खुद को शामिल नहीं करना होता कि चले यार दूसरे कर रहे हैं मैं तो नहीं कर रहा। भाई बुराई के साथ अगर किसी जगह पे बुराई हो रही है और आप जो है वहाँ पर उनके लोगों के साथ है, तो भाई आप बराबर के शरीक हैं। बेशक आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप देख तो रहे हैं, आप देखने में तो शामिल है ना, तो आप उनके साथ शामिल हैं। आपको खुद को अलग करना होता है। तो मुझे जो है वो समथिंग सारा कुछ देख के मुझे बड़ा शौक लगा कि यार वाओ! मतलब जो पहले लोग आकर क्लेम करते थे, नैना की सहेलियाँ, नैना की जो है वो क्या नाम था वो, फरीहा, नैना की खाला है, बदरी क्या बला है, ठीक है। तो वो आकर इस तरह की क्लेम्स किया करते थे कि नैना पार्टीज़ में जाती है। तो अब जब हम जैसे लोग बात करते हैं, फिर नैना को बड़ा गुस्सा लगता है, तो नैना तो वाक़ई जा रही है। तो पहले लोग क्लेम करते थे, अब नैना खुद जा रही है। अब खुद नैना कैप्चर करके बाकायदा बता रही है। तो खैर मुझे उस वक़्त ये फ़ील हुआ, खैर मैं मसरूफ़ था, मैं इस पर बात नहीं कर सका, ठीक है। फिर कहती है कि मेरी एक कस्टमर थी, उसने मुझे इनवाइट किया, तो मैं वहाँ पर पहुँच गई। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि वो लोग कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, मुझे नहीं पता। ये उनका
अपना अमल है। मेरे लिए वो कस्टमर थी, मैं उनके कहने पर चली गई। एक तरफ से आप कहते फिर कहते कि नैना कि अच्छा, इनकी बातों से ये फील हो रहा था कि जो है वो ये भी उस काम को अच्छा नहीं समझ रही जो वहाँ पर हो रहा था, लाइक ड्रिंकिंग और डांसिंग, ये भी उस काम को अच्छा नहीं समझ रही। इनकी बातों से ये फील हो रहा था कि वो बुरा काम वहाँ पर हो रहा था। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, एक तरफ से आप ये कहती हैं कि वो कस्टमर थी, ठीक है, और मेरे लिए सारे कस्टमर एक जैसे हैं, बेशक वो कोई भी काम करता हो, ठीक है, आपने यही कहा ना। हाँ ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। कोई कस्टमर क्या भी करता हो यार, हमें उससे क्या लेना देना। हमने जो अपनी सर्विसेज देनी है या अपनी प्रोडक्ट उनको बेचनी है, और उन्हें हमने उसके पैसे लेने। हमने अपनी प्रोडक्ट के या अपनी सर्विसेज के पैसे लेने जो कि हमारे लिए हलाल है। बाकी उन्होंने किस सोर्स से कमाई, क्या करते हैं क्या नहीं करता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो उनका अपना है, उनके लिए हलाल है हराम है वट जो भी मैटर है। यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि वो जस्ट एक कस्टमर है मेरे लिए, तो फिर आप उनकी पार्टीज में शिरकत नहीं करते, फिर आप जो आप यूँ उनके साथ हला गुला वाले मामलात नहीं करते, जब आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ कस्टमर है। लेकिन जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं ना, फिर आप ये नहीं कह सकते वो जस्ट कस्टमर है। फिर वो जस्ट कस्टमर से फिर वो कुछ आगे की चीज़ होती है, क्लाइंट से वो कुछ आगे होता है, रिलेशन भी हो सकता है, मतलब ताल्लुक भी हो सकता है। हाँ, ताल्लुक बेस में बंदा आता जाता है, फिर आप कन्फेस कर लें, मान लें कि यार हाँ मेरे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो मेरे कस्टमर भी हैं, तो आप ये कह दें, ये कहना में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये भी ऑन करना पड़ेगा, फिर आप जिस तरह के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात होंगे, फिर आप उस तरह के हो जाएंगे। मैं इनके कस्टमर को नहीं जानता कौन है, क्या उनका काम है, आई डोंट नो, ठीक है, ना मुझे उनके काम से कोई लेना देना है, ठीक है। लेकिन मुझे इस बात से इशू है कि एक बंदा जो है वो एक वीडियो क्रिएटर है, ठीक है, जिसकी बातों से, जिसके अमाल से, जिसके काम से, जिसके कंटेंट से सोसाइटी पर असर होता है, कि जिसके जो जो वो रिप्रेजेंट कर रही है, जो बता रही है कि जो हम इस तरह के लोग, मतलब हमारा कल्चर दिखा रही है, ठीक है, उसके काम से हमें इशू होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो कहती भी है कि जो है मैं सगड़ हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं जो सिंगल मदर हूँ, मेरा बच्चा भी बीमार है, वो इस तरह की बातें भी करती है। तो इस चीज़ से जो हमें इशू होता है। बाकी जो आप जो मर्जी करें, हमें इससे क्या लेना देना। खैर, कौसर कौसर के साथ नाजरीन सितारा की जो है वो सुलह हो गई है। ये वाली बातें जो है हेटर्स कर। अच्छा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये नहीं पता कि लड़ाई हुई थी कब लड़ाई हुई थी भाई इनकी। लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल जब इनकी लड़ाई हुई तो बहुत पहले सितारा ने वीडियो बनाकर जो है बताया था कि कौसर का मूड ख़राब है वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से सुलह भी हो गई थी, वो फिर से जो उनकी आपस में इनकी वो गपशप हो गई थी, ठीक है। उसके बाद लड़ाई नहीं हुई। हाँ, थोड़ी सी बदमज़गी ज़रूर हुई थी कि कौसर ने जो है दावत में नहीं बुलाया, तो ये लड़ाई शड़ाई तो नहीं हुई थी, मतलब ये तो मेरे ख्याल से छोटी सी बदमज़गी थी। इससे हट के तो मैंने जो है कोई इनकी लड़ाई होती हुई नहीं देखी। खैर, कहते हैं कि कौसर और सितारा की जो है वो सुलह हो गई है, और ये सुलह सितारा ने खुद की है, कौसर ने नहीं की। ये खुद सितारा ने, तो फिर इससे जो है वो इसका क्रेडिट और इसके अप्रिशिएट तो सितारा को करना बनता है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो भाई खुद हाथ आगे बढ़ाने वाला और खुद सुलह करने वाला तो महान होता है। खुद जो है वो अगला बंदा जो है वो कोई भी है, कैसा भी है, उसका कोई भी बिहेवियर है, अगर आप जो है वो हाथ आगे बढ़ाते हैं और आप जो है वो अपने दिल को साफ करते हैं और आप अपने मामलात को ठीक करते हैं, तो आप महान हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए भाई। तो फिर इससे तो जो है वो सितारा को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए भाई, अगर उसने वाकई कौसर के साथ सुलह की। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मतलब इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है भाई। वो दोनों सौतने हैं, ठीक है, और वो दोनों एक ही हस्बैंड की वाइफ्स हैं, ठीक है। उन दोनों ने वहाँ पर रहना है, बसना है, चलना है, सारी ज़िंदगी उन्होंने उसके साथ गुजारनी है। अगर वो सारी ज़िंदगी लड़ती ही रहेंगी और यूँ नाराज़गियाँ चलती रहेंगी, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी अपने लिए भी और साजिद के लिए भी, ठीक है। और अगर वो सुलह सफाई और बहमी, बस ठीक है यार, जो होना था हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो सुलह सफाई और बाहमी रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को ठीक रखते हुए, ठीक है, दोस्ती नहीं भी रखते लेकिन ताल्लुकात अगर वो ठीक रखते हुए एक दूसरे के साथ रहती हैं, तो वो दोनों की लाइफ जो है सुकून से गुजरेगी, उन दोनों की भी और साजिद की भी। तो ये बड़ी सीधी सी बात है। अगर जो वो सितारा ने की है तो गुड है, वेल है। और मेरे ख्याल से तो मैं जो वो ज़्यादा समझदार समझता हूँ उस बंदे को जो आगे बढ़कर खुद हाथ मिला लेता है। हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, हम सब नॉर्मल है, हम सब ओके, बस इतने कहना होता है, सब ठीक हो जाता है। कहता है सितारा ने कौसर के साथ सुलह इसलिए की है क्योंकि सितारा के व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो कौसर के साथ सुलह करके व्यूज़ इंक्रीज करना चाह रही है। अच्छा अच्छा जी, सितारा के व्यूज़ डाउन हो गए हैं और कौसर के साथ सुलह करके करके जो उसके व्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगे, तो कर ली व्यूज़, सुलह हो गई, व्यूज़ इंक्रीज, और डाउन कहाँ हुए? सितारा के व्यूज़ डाउन हो गए हैं। ये कहने वाले वो लोग हैं जिनके खुद के व्यूज़ 2000 आते हैं हाउ फनी मतलब ये कितनी फनी सी बात है। मेरे खुद के 2000 व्यूज़ आते हैं, मैं कहूँ सितारा के व्यूज़ डाउन हो गए, सितारा के व्यूज़ डाउन हो गए, सितारा के व्यूज़ नहीं आ रहे, सितारा तबाह हो गई, सितारा बर्बाद हो गई। भाई अभी भी माशाल्लाह से वो 1.5 लाख 2 लाख के करीब, जो 2.5 लाख के करीब अभी भी वो व्यूज़ ले रही है, ठीक है। हाँ ठीक है कि अभी जो है वो असल में सिचुएशन इस तरह की चल रही है, कहीं जो है वो हॉलोवीन चल रहा है, कहीं होली चल रही है, ठीक है। बाकी जो मौसम चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में हालात इस तरह के हो गए हैं, ठीक है। तो लोग पहले ये होता था कि इधर वीडियो अपलोड हुई, इधर जो है वो ठा 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 ठा
एरोज जब अब जाना स्टार्ट हो जाते थे, व्यूज़ धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट हो जाते थे। अब स्लो स्लो आते हैं, वीडियो अपलोड होती है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ऐसा 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 स्लो 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 व्यूज़ की तादाद फिर भी वहीं चली जाती है। हाँ ठीक है कि वो दूसरे दिन तक चले जाती है, ठीक है। पहले ये होता था कि पहले दिन में ही, आधे दिन में ही जो वो उतने व्यूज़ आ जाते थे, अब उतने व्यूज़ जो वो 2 दिन में आते, लेकिन आते उतने ही हैं, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि अभी कुछ इश्यूज़ इस तरह के चल रहे हैं, दुनिया के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं भाई, ये सारी चीज़ें जो व्यूज़ पर असरअंदाज होती हैं, इनका इफेक्ट होता है। तो दुनिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उन हालात के मुताबिक जो व्यूज़, हाँ वक्ती तौर पर जो वक्ती डाउन हुए, लेकिन ऐसा वो डाउन नहीं हुए, वो जो वक्त के साथ 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 खुद ब खुद उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जो है वो आने होते हैं। मेरे साथ भी यही होता है। और जो पहले स्टार्ट में इधर अपलोड करो, ठा 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 व्यूज़ आ जाते थे। अब जो है वो ये होता है कि व्यूज़ वही आते हैं, लेकिन वो आने आने जो है वो 1 डेढ़ दिन लग जाता है। मतलब जो रेगुलर देखने वाली ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो देख लेते हैं, कोई पहले देखता है, कोई बाद में देखता है। किसी ने जो अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, किसी ने शाम को देखनी है, कोई अगले दिन जाकर देखेगा, किसी ने रात को देखनी है। जैसे जैसे जिनके सामने जाती गई उसने वैसे वैसे देखते जाना है, जैसे जैसे जिसका टाइम हुआ, जैसे जैसे जो फ्री हुआ, वैसे वैसे उसने देखते जाना है, ठीक है। तो इस तारा के साथ सेम हो रहा है, व्यूज़ डाउन नहीं हुआ। और मुझे पता क्या है, मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि सितारा के व्यूज़ जो है वो डाउन हो गए, और इसमें जो हमने किरदार अदा किया, मतलब हमने इसको एक्सपोज किया है, तो जो इस वजह से इसके व्यूज़ डाउन हो गए। ऐसा कहने वालों के खुद के व्यूज़ 2000 हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।